हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग गर्ल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल टॉपिक दैट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? तो बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम चलना, बोलना, लिखना ये सब कैसे सीखते हैं? क्या लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड है या हम हर दिन हर मोमेंट कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं? आज हम इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि लर्निंग क्या होती है और लर्निंग कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। इसे हिंदी में हम कहते हैं सीखना या अधिगम। राइट। तो क्या होता है ये? तो ये एक्सपीरियंस या जो भी हमारे प्रैक्टिस के कारण हमारे बिहेवियर में जो भी परमानेंट चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग। बहुत ही इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो पहले एक साइकिल चलाना सीखता है। तो क्या होता है, एक साथ तो नहीं चला सकता ना, उसको पहले हेल्प दी जाती है। तो वो धीरे धीरे चलाता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो खुद से साइकिल चलाना सीख जाता है। एक दिन जाके क्या होता है, वो साइकिल चलाने में परफेक्ट हो जाता है। तो पहले उसका बिहेवियर बिहेवियर कैसा था कि उसको साइकिल चलाना नहीं आता था। उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज हुआ, वो परफेक्ट हो गया साइकिल चलाने में। तो क्या ये कुछ टाइम के लिए है या ये लाइफ टाइम के लिए है? बस ये लाइफ टाइम के लिए है। तो इसीलिए कहा गया है कि उनके कारण जो हमारे व्यवहार में, जो हमारी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? लर्निंग। लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग कैसे स्थायी परिवर्तन है हमारे व्यवहार में दैट अकर्स एज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि किसका रिजल्ट है? अनुभवों का। जैसे आप कोई एग्जाम देने गए हैं, आप एग्जाम देने गए हैं, जरूरी नहीं है आप पास हो और जरूर भी नहीं है कि आप फेल हो। तो ऑफकोर्स इंसान पास होता है तब भी सीखता है कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जिसके द्वारा क्या हुआ, मैं पास हो गया। एंड मैं फेल हुआ तो वो एनालिसिस करके ये बता पाता है कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, मैंने क्या क्या मुझे गलतियां नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने की जिस कारण मैं फेल हो गया। तो वो वहां से भी सीख रहा है, वो वहां से भी सीख रहा है। तो लर्निंग सक्सेस से भी आती है, लर्निंग फेलियर से भी आती है। क्यों? ये हमारे अनुभव रह सके होते हैं। पास हुए, हमें अनुभव हुआ कि हमने ऐसा ऐसा किया तब हम पास हुए, तो हमें इस चीज का एक्सपीरियंस है। एंड अगर हम फेल हुए तब भी हमने अनुभव लिया कि हमने ऐसी गलतियां की थी, इन गलतियों से हमने सीखा या हमने अनुभव लिया कि हमें ये गलतियां दोबारा नहीं करनी है, जिससे हम आगे जाके फिर से फेल हो। तो इनसे भी हम सीखे हैं एंड इनसे भी हम सीखे। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, एक तरीके से लर्निंग हुआ। एंड वन मोर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल, आप फोन चलाना सीखते हैं, आप फिर लिखना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। तो बच्चा एकदम से परफेक्ट नहीं होता है। पहले वो स्क्रॉल करना शुरू करता है, पहले वो क्रॉल करता है, रेंगना शुरू करता है, तब वो घुटनों पे चलता है धीरे धीरे। फिर जाके वो एक स्टेप चलता है, फिर वो दो स्टेप चलता है। इस तरीके से वो जब चलना सीखता है तो अपने एज पे आके वो प्रॉपरली चल पाता है। तो उसको क्या कहते हैं? लर्निंग चेंज, लर्निंग कहते हैं। क्यों? उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। पहले वो सिर्फ मतलब क्रॉलिंग कर रहा था, जमीन पे खिसक रहा था। अब वो प्रॉपर खड़े होके चल पा रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं चेंज हुआ है ना। इसलिए कहते हैं कि लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज है किसमें? बिहेवियर में। राइट। तो अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन की क्या है। स्किनर ने एक डेफिनेशन दी है, मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे इन लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में या अधिगम की प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या है? एक नेशनल हाईवे की तरह काम करता है। जैसे एक हाईवे पे आप रोड पे हाईवे पे जाते हैं, तो जिस स्पीड से आपकी गाड़ी चलती है ना, उसी स्पीड से आपकी लर्निंग की प्रोसेस चलती है। जितनी तेज चलेगी उतनी तेज जल्दी आपकी लर्निंग होगी। तो इसीलिए कहा है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे है किसके लिए? लर्निंग के प्रोसेस में। राइट। तो वर्थ ने क्या कहा है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग क्या है? अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है वो। क्यों विकास की प्रक्रिया का है? जैसे हम जो जो चीजें सीखते, अगर हमने कुछ भी सीखा है तो वो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हमारे बिहेवियर में डेवलपमेंट हुआ है, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुआ है। वो इसीलिए वो क्या है? एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सीखना सीख रहे हैं। एंड इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट, ये तीन मेन फैक्टर हैं, ये तीन मेन प्लेस या रोल प्ले करते हैं किसी लर्निंग की प्रक्रिया में। अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप जबरदस्ती बच्चे को बैठा रहे हैं मार पीट के, तो भी वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। आपके डर की वजह से वो बैठ तो जाएगा पढ़ने के लिए, बट उसके अंदर लर्निंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके डर से बैठा है। तो जहाँ फियर होगा वहां लर्निंग नहीं होगी। मोटिवेशन,
बच्चे के अंदर आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए खुद से प्रेरणा आएगी कि हाँ मुझे ऐसा काम करना है। जैसे किसी को देख के वो इंस्पायर हुआ एंड उसको करना है कि लाइक मुझे आईएएस बनना है, तो वो कि ये चीज बहुत अच्छी होती है, ऐसा ऐसा होता है, तो वो इंस्पायर हुआ कि मुझे ये करना है, तो उसके अंदर मोटिवेशन जो है वो खुद से आएगा। जब उसके अंदर मोटिवेशन खुद से आएगा तो वो इंटरेस्ट भी खुद से आ जाएगा, आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इन्वायरमेंट इज मेन रोल प्ले करता है लर्निंग के प्रोसेस में। अब वो उसने आईएएस बनने का ठाना है तो उसको इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए वो वाला, लाइक कोचिंग्स मिल रही हैं, ऑनलाइन ट्यूटर ले रहा है वो, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो माहौल नहीं मिल पाएगा अगर, तब भी वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट, बट ऑल द चेंजेस इन बिहेवियर कांट बी रिगार्डेड एज लर्निंग। सब कुछ तो लर्निंग कहलाता है, बट सारे बिहेवियर में चेंज हो, लाइक बिहेवियर में चेंज से मतलब है आपको थकान हो रही है, आप एकदम रिलैक्स हैं, या फिर आपको डर लग रहा है, ये सब आपके बिहेवियर में चेंज नहीं हो सकते। तो इसीलिए इनको हम लर्निंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं करते हैं कि ये इनके द्वारा भी लर्निंग होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं रहने देता हूँ, नहीं करता हूँ, तो ये कोई प्रोसेस नहीं है लर्निंग की। आई होप आपको लर्निंग की डेफिनेशन और इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग की विशेषताओं की तरफ। लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग कैसी है, सार्वभौमिक है एंड ट्रांसफरेबल है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में स्थानांतरित भी की जा सकती है। यूनिवर्सल क्यों कहा है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही सीखते हैं, राइट। एनिमल्स जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। जैसे एक तोता हो गया, आप उसको बोलना सिखाते हैं तो वो एकदम वो खुद से तो नहीं बोलता ना, आप सिखाते हैं उसको तो वो जाके बोलता सीखता है, या फिर बोलता है जो जो आप बोलते हैं उसको कॉपी करके बोलता रहता है, तो वो भी बोलना ही सीखता है एक तरीके से। तो एनिमल्स में भी बिहेवियर्स में चेंज होते हैं, बर्ड्स में भी होते हैं। तो ये यूनिवर्सल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, तो मैं मेरे पास जितनी भी नॉलेज है आज मैं आपको वो दे रही हूँ और आप उसको गेन कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है डेटा। तो ये इसलिए कहा है कि ये कैसी है, ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट, लर्निंग इज क्या, गोल ओरिएंटेड एंड एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग कैसी है, गोल ओरिएंटेड है, यानी लक्ष्य उन्मुखी है, एंड एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है। अगर आप इनएक्टिव वे में बैठे रहेंगे, मुरझीले 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 बैठे रहेंगे, तब भी लर्निंग नहीं होने वाली है बस। तो उसके लिए लर्निंग के लिए आपका एक्टिव होना, आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी होता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकें। जो आपने लाइक आपने आईएएस का लक्ष्य रखा है तो आप उसको गेन कर सकें, इसके लिए आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी लर्निंग होगी, अदरवाइज लर्निंग नहीं होगी। एंड लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग कैसी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक चलती है। इसकी कोई एज लिमिटेशन नहीं होती है, इसका कोई स्थान फिक्स नहीं होता है कि तुम्हें स्कूल में ही सीखना है या तुम्हें घर में सीखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आप कहीं भी किसी भी जगह सीख सकते हैं, किसी भी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो बच्चा या एडल्ट हो। हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और हम बड़ों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये भी डिटरमाइन नहीं है कि आप बड़े हैं तो आप ही सिखा सकते हैं, या हम छोटे हैं तो हम सिर्फ सीख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और जो भी आपने लर्निंग की है वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। क्यों, इसीलिए कहा है परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज क्यों कहा है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, आपने अभी जो चीज सीखी है वो आपकी लंबी समय तक चलने वाली है, ठीक। नेक्स्ट, लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी। लर्निंग कैसी है, सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि आप समाज के में रहते हैं। अब हम सब जानते हैं कि मनुष्य कैसा सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला इंसान है। तो जब वो समाज में रहता है तो वो समाज से ही कुछ ना कुछ सीखता है और समाज भी उससे कुछ ना कुछ सीखता है। इस तरीके से एक ऐसी सोशल एक्टिविटी है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग क्या है, अनुभवों का संगठन है। मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने एग्जाम दिया, आप पास हुए तो, आप फेल हुए तो, आपने अपने अनुभव लिए कि यहाँ पे मैं पास हुआ तो मेरे ये अनुभव थे, मैंने इन इन स्टेप्स को फॉलो किया इसलिए मैं पास हुआ, तो ये मेरे अनुभव हैं। मैं फेल हुआ तो कहते हैं कि मैंने अपने अनुभवों से मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया था इसीलिए मैं फेल हुआ, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो नहीं करने, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ इन चीजों का, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। इसीलिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपीरियंसेस का।
नेक्स्ट, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। लर्निंग किसका समायोजन की प्रक्रिया है कि कैसे एडजस्ट करना है, उस चीज की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, लर्निंग इज ग्रेजुअल अर्थात धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। सिक्वेंशियल है, क्रम से होती है। कांट बी टाइम टेकिंग, कैन बी टाइम टेकिंग, कैसी होगी, लॉन्ग लंबे समय तक भी चल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है आपने सीखा भी 2 मिनट में आपने कोई चीज सीख ली, ऐसा तो नहीं होता है ना। उसको सीखने में थोड़ा समय तो लगता ही है, ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, कुछ समय तो लगता ही है, नॉट सडनली। एंड ये अचानक से नहीं होती है, लर्निंग जो होती है वो अचानक से नहीं होती है, टाइम के साथ होती है, राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ना सीखना भी एक प्रक्रिया है किसका, सीखने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एंड ये मोटिवेटेड लाइन भी है कि अगर आप कुछ नहीं सीख रहे हैं तब भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, ना सीखने से भी सीखना होता है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इफ यू लाइक माई वीडियो एंड फाइंड दिस वे हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।